नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्यज राय 900 पर। आइए अब संस्कृत वर्णमाला के दूसरे बिंदु पर विचार करते हैं, जिसका नाम है वर्ण विचार। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। वर्ण अथवा अक्षर, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। इसमें क्या है, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। वैसे तो एक सूत्र है इसका, न क्षरति इति अक्षर, अर्थात जिसका क्षरण यानी कि विनाश ना हो उसे अक्षर कहते हैं। जैसे कि अ, आ, उ, क, ख, ग आदि। परंतु सामान्य वर्ण या अक्षर समानार्थी समझे जाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है? पहला स्वर अच और दूसरा क्या होता है? व्यंजन हल। संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं, यानी कि इसका दूसरा नाम है अच और हल। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर यानी अच। स्वर किसे कहते हैं? इसका सूत्र है स्वयं राजयन्ते इति स्वरा। स्वयं राजयन्ते इति स्वरा। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अ के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण व्यंजन का सहयोग नहीं है। ये बिना किसी सहयोग के प्रोनाउंसिएशन होती हैं, उच्चारण होती हैं। इसी प्रकार और भी स्वर हैं, जैसे कि अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। ये सभी क्या है? स्वर। स्वरों की कितनी संख्या है संस्कृत में? संस्कृत में देखिए स्वरों की संख्या कितनी है। संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। 9 है, लेकिन वो कौन कौन से वर्ण हैं वो भी देख लीजिए। अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। ये मूल स्वर हैं। ये सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित होते हैं, इसलिए इन्हें स्वर कहा गया है। मूल स्वर 5 हैं। अ, ई, उ, री, री, ये क्या है? ये मूल स्वर कहे जाते हैं। और संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? इन पांचों को मूल स्वर कहा जाता है और संयुक्त स्वर कहा जाता है ए, ओ, ऐ, औ। ये 4 जो हैं मिश्रित या संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। अब उसको देखिए किस अक्षर के मेल से ये बने हुए हैं। अ और आ, धन ई मिलके ए बना है। आ धन उ बराबर ओ में बना है। मतलब कि अ और आ धन बड़का हुआ है या छोटका हुआ है या बड़ा हुआ है तो ओ हो जाता है। अब यहाँ पे अ के साथ ए आए या आ के साथ ऐ आए तो क्या हो जाता है? ए। अ के साथ ओ हो या आ के साथ अ हो तो क्या हो जाता है? औ। तो ये संयुक्ताक्षर है। ये 4 संयुक्ताक्षर हैं, इसे ध्यान से देख लीजिए। ए, ओ, ऐ, औ। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वरों के भेद। स्वरों के मुख्यतया 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, आगे बढ़िए। अब ह्रस्व स्वर के बारे में जानते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ली, ये सभी ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे वे दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। मतलब कि हर दूसरा वर्ण जो होता है वो क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। और हर पहला और तीसरा वर्ण क्या होता है?
ह्रस्व स्वर होता है। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? देखिए ये ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट होता है, कभी कभी पूछा जाता है, जिससे लोग थोड़े विचलित हो जाते हैं कि ये होता क्या है। प्लुत स्वर ये संस्कृत में पाया जाता है, हिंदी में नहीं पाया जाता। तो चलिए देखते हैं प्लुत स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक अर्थात 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। पहचान के लिए 3 यह चिन्ह लगाया जाता है, जैसे ऐ, 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 उ आदि। जैसे हम ओम लिखते हैं तो उसमें बीच में जो होता है 3 की तरह बना होता है, वह स्वर त्रैमात्रिक होता है, जिसका प्रयोग प्रायः वेदों में होता है। यहाँ ओ प्लुत स्वर होता है। इसको जो 3 का मात्रा होता है उसको प्लुत स्वर कहते हैं। अब देखिए वर्णों का उच्चारण। एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्चारते, त्रिमात्रो प्लुतो ये ज्ञेयो व्यंजनम चरमात्रिकम। इसमें ये तीनों ह्रस्व, प्लुत, दीर्घ और प्लुत तीनों का भेद छुपा हुआ है। उसको जब इस सूत्र को याद कर लेंगे आप और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। एक मात्र मतलब कि ह्रस्व स्वर, द्विमात्र मतलब कि दीर्घ स्वर और त्रिमात्र मतलब प्लुत स्वर। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। चलिए ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा तथा प्लुत स्वर की 3 मात्रा समझी जाती है। एक मात्रिक स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं देखिए। अब अ, ई, उ, री, ली, ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। द्विमात्रिक क्या है? आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। दीर्घ स्वर है, मतलब कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री, ए, ओ, ऐ, औ, ये दीर्घ स्वर है। त्रिमात्रिक है। त्रिमात्रिक प्लुत स्वर जितना भी जहां ये 3 का निशान बना होगा वो प्लुत स्वर होंगे। अर्धमात्रिक वर्ण कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए। क, ख, ग, घ। इसके नीचे जो हलंत लगा है वो अर्धमात्रा के रूप में लगा हुआ है, इसीलिए इसे अर्धमात्रिक वर्ण कहते हैं। जितने भी वर्ण होते हैं वो सारे अर्धमात्रिक वर्ण होते हैं। मात्रा काल पलक झपकने के समय को, एक मात्र काल को मात्रा काल कहते हैं। आपके पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे एक मात्रिक काल कहते हैं। चलिए वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी के लिए समाप्त करते हैं इसको। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।